to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। शेयर मार्केट और सोना चांदी बीते कुछ दिनों से लगातार ऊंचाइयों को छू रहे हैं। सेंसेक्स 23 मई को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया और जाकर रुका 75,499 पर। इसके पहले सेंसेक्स का हाई पॉइंट 75,124 का था जो उसने 9 अप्रैल को टच किया था। वहीं निफ्टी ने भी 22,993 का नया लेवल छू लिया। इससे पहले निफ्टी का हाई 22,794 का था। सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा नीचे भी आए लेकिन इतना नीचे नहीं कि इसे बाजार का टूटना कह सकें। यही हाल सोना चांदी का भी है। दोनों में रिकॉर्ड तेजी देखी जा रही है। 22 मई को तो चांदी 93,000 से ऊपर पहुंच गई। चांदी का यह ऑल टाइम हाई रहा। सोना भी 73,000 के ऊपर है। ये भाव हम जो आपको बता रहे हैं वो 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने के हैं। 23 मई को भी इन कीमतों में कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं आ पाई। क्योंकि नंबर्स पर बात अब कारणों की कर लेते हैं। बीते दिनों आई इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि लोकसभा चुनाव के पहले कुछ चरणों में कम मतदान के चलते बाजार में कुछ घबराहट थी और इसी के चलते मई की शुरुआत तक बाजार में ज़्यादा उतार चढ़ाव दिख रहा था। लेकिन बाद के चरणों में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत बेहतर हुआ। प्रधानमंत्री का बयान आया कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी और शेयर मार्केट दोनों नई ऊंचाइयां छुएंगे। अमित शाह ने भी कहा कि शेयर मार्केट के निवेशकों को 4 जून से पहले खरीदारी कर लेनी चाहिए क्योंकि इसके बाद शेयर बाजार में उछाल आ जाएगा। इन फैक्टर्स और फिर बयानों के चलते शेयर बाजार में कुछ विश्वास लौटता नजर आ रहा है और 23 मई आते आते सेंसेक्स और निफ्टी फिर ऊंचाइयां छूने लगे। आप समझते हैं कि शेयर मार्केट को लेकर दुनिया भर की प्रमुख एजेंसियां और एक्सपर्ट्स की राय क्या है और चुनाव के नतीजों से शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है। दुनिया के कई देशों में निवेश और वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस करने वाले फिलिप कैपिटल ने शेयर मार्केट और इसके इलेक्शन कनेक्शन को लेकर एक नोट जारी किया है। कहा है कि अगर एनडीए वाकई 400 से ज़्यादा सीटें जीत लेता है तो शेयर मार्केट में यकीनन ज़ोरदार तेज़ी आ जाएगी। अगर एनडीए 300 से 330 सीटें लाता है तो गिरावट हो सकती है और तब खरीदार का मौका होगा। फिलिप कैपिटल का हेड ऑफिस सिंगापुर में है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, हांगकांग में भी इसके ऑफिसेस हैं। दुनिया के जाने माने इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल फाइनेंस ग्रुप नोमुरा इंडिया ने कुछ दिनों पहले एक रिसर्च रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में नोमुरा के एनालिस्ट सोनल वर्मा और औरदीप नंदी ने कहा कि अगर सरकार रिपीट होती है तो उम्मीद होगी कि टैक्स व्यवस्था को सरल बना दिया जाए। क्या शेयर बाजार के इस रुख के पीछे चुनाव ही इकलौती वजह है या कुछ और वजहें भी है, बता रहे हैं जानकार। अभी शेयर बाजार के जो रुख है उसमें चुनावी परिणामों का जो इफेक्ट है वो काफी हद तक पहले से ही उसको समेट लिया गया है। तो अभी शेयर बाजारों में देखिए, शेयर बाजार में ऐसा होता है कि शेयर बाजार में हर रोज के जो उतर चढ़ाव है उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। लेकिन ओवरऑल जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि शेयर में तेजी जो बना हुआ है, ये इसलिए बना हुआ है कि शेयर की बाजार का मोरलेस यही मानना है कि भारत में अभी जो सरकार आएंगी वो सरकार का रिफॉर्म्स, प्रो बिजनेस को, इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए कई सारे चीजों के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। इसलिए शेयर बाजार में वो उत्साह है। इसलिए ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के ही नहीं, ज्यादातर जो फंड मैनेजर्स, जो एनालिस्ट्स, और सिर्फ भारत में नहीं भारत के बाहर भी, उनका भी यही मानना है। और इसीलिए अब शेयर बाजार में ये जो आगे की ये जो उतर चढ़ाव जो डेली का है, वो जिसका मैंने जिक्र किया कि उसका कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन वो आगे चल रहा है। आपने शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव और उसका इलेक्शन कनेक्शन समझ लिया। अब बात सोने चांदी की। इसके भाव इतनी ऊंचाई क्यों छू रहे हैं, अब आप ये जानकारों से समझिए। जब भी किसी भी ये शेयर मार्केट में सोना या चांदी या जैसे तेल, इन सब चीजों को हम कहते हैं डिफेंसिव स्टॉक्स। ये कमोडिटीज इसलिए उनमें तेजी आती है जब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म परिणामों में अस्थिरता दिखाई देती है। तो अभी जैसे इलेक्शन में हो सकता है कि लोगों का कहना हो कि भाई ये वाला ग्रुप सामने आएगा, ये वो वाला आएगा, लेकिन मोटामोटी बात यह है कि जब तक जून 4 के परिणाम नहीं आते हैं तो लोगों में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जो बड़े पैमाने में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए एक चुनौती रह जाता है कि हम क्या सिद्धांत लेकर चले। तो इसीलिए इन समयों में ये काफी देखा जाता है इस तरह का बाजार वगैरह में पूरा ये कमोडिटीज की दाम में उछाल आती है। और अभी उसी का ही वो सिलसिला बना हुआ है। ये चीज बिल्कुल ही 4 जून के बाद आप देखेंगे कि जैसे मार्केट मॉडलेस एक निश्चयता पे पहुंच जाएगा तो इन दामों में प्लेटोइंग हो जाएगा।
अब बारी है सुर्खियों की, जिनमें से पहली पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से आई है। ये वही स्थान है जहां से ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के साथ मिलकर 3.5 दशक से पश्चिम बंगाल के सत्ता पर काबिज वाम मोर्चे और उसके लाल झंडे का सियासी मरसिया पढ़ दिया था। उसी नंदीग्राम से कैसी तस्वीरें आ रही हैं, आप देख लीजिए। अब नंदीग्राम में हुए इस बवाल की वजह समझ लीजिए। इंडिया टुडे टीवी के विशेष संवाददाता ऋतिक मंडल की रिपोर्ट कहती है कि 22 मई की देर रात नंदीग्राम में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई, जिसमें बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता रथीबाला आड़ी की मृत्यु हो गई और बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी घायल हुए। इस घटना के विरोध में आज यानी कि 23 मई को भाजपा कार्यकर्ता नंदीग्राम की सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हालात यहां तक पहुंच गए कि इलाके में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती तक करनी पड़ी। आगे बढ़ने से पहले नंदीग्राम से जुड़ा एक और तथ्य आपको याद दिलाते चलें। साल 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता के पुराने सहयोगी शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी के टिकट पर नंदीग्राम से चुनाव लड़ा। उनका मुकाबला सीएम ममता बनर्जी से था। जीत शुभेंदु अधिकारी की हुई। उन्हीं शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में हुई हिंसा के लिए ममता बनर्जी के भतीजे को जिम्मेदार ठहराया है। शुभेंदु ने बिना कोई नाम लिए कहा कि नंदीग्राम में हुई हिंसा के लिए सीधे तौर पर ममता बनर्जी के भतीजे जिम्मेदार हैं। उन्होंने कल यहां रैली की और हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया। यह हिंसा उनके भतीजे के उकसावे का परिणाम है। 7 आदमी को हॉस्पिटल माने अर्ली मॉर्निंग केम हॉस्पिटल लाया गया था। अभी 3 एडमिशन है। एक का हालत अच्छा नहीं है। एक तो सुबह हम लोग रेफर कर दिया संजय आड़ी का, उसका हालत नाजुक है। वो जो हमारी डेथ पर्सन है वुमेन, उनका लड़का है, बीजेपी का यंग कार्यकर्ता। अभी भी यहाँ जो है उसमें एक का आपका हालत अच्छा नहीं है, उसका आंख को खत्म कर दिया है। पुलिस, बीजेपी वर्कर और जनता जो गुस्सा में आकर रोड ब्लॉकेट किया, उसका ऊपर लाठीचार्ज किया, लेकिन जो मर्डर आ रहा है उसका अरेस्ट नहीं हुआ। बीजेपी के इन आरोपों पर टीएमसी का कहना है कि यह हिंसा बीजेपी की आपसी लड़ाई का नतीजा है। देखिए, सिर्फ नंदीग्राम या ईस्ट मिदनापुर पे नहीं, पूरा देश में बीजेपी का इन फाइटिंग, दे आर फाइटिंग बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बीजेपी, सबको पता है। नंदीग्राम में इसका ही नतीजा निकला, एक औरत को मार दिया गया और तृणमूल को मेलाइन करने के लिए तृणमूल के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है। जो पार्टी अपना काम के लिए पूरा स्टेट का समर्थन मिलने के बारे में 100% कॉन्फिडेंट है, आने वाला चुनाव में जीतने का बारे में 100% कॉन्फिडेंट है, वो हुलिगनिज्म में पथ में नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी, जिसको मालूम है आने वाला चुनाव में 25 तारीख सिर्फ नंदीग्राम या तमलुक नहीं पूरा बंगाल में हारने वाला है, वो ऐसे करके अटेंशन को डेविएट करके पॉलिटिकल फायदा लेने का कोशिश कर रहा है। इस मामले में अब तक का लेटेस्ट अपडेट यह है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मिदनापुर के एसपी का ट्रांसफर करने की मांग की है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने पूरी मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के लिए 2 सदस्यों की टीम नंदीग्राम में भेज दी है। अगली सुर्खी खेल जगत से है, जहां से देश के लिए खुशखबरी आई है। हमारी एक वेट लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस बारे में हम जरूर बताएंगे, लेकिन पहले इस खेल के प्रकार को आप समझ लीजिए ताकि आगे की बात समझने में आपको कुछ सहजता रहे। भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग के बारे में आपने सुना है। यह प्रतियोगिता 2 चरण में होती है। पहली स्नैच और दूसरी क्लीन एंड जर्क, दोनों बारबेल से किए जाते हैं। पहले स्नैच को समझिए। वेट लिफ्टर रीढ़ को सीधे रखते हुए झुकते हैं, बारबेल पर ग्रिप बनाते हैं और फिर इसे एक ही फ्लो में, या और आसान शब्दों में कहें तो एक ही झटके में उठाकर सिर के ऊपर तक ले जाते हैं। कुछ सेकंड तक हैंग करते हैं, यानी इस पोजीशन में रहते हैं, फिर वेट्स को नीचे रख देते हैं। अब क्लीन एंड जर्क को समझिए। वेट लिफ्टर इसमें बारबेल को उठाकर पहले छाती के कुछ ऊपर तक लेकिन कंधे के नीचे तक लाते हैं। यहाँ 1 सेकंड हैंग ऑन करके तब बारबेल को सिर के ऊपर ले जाते हैं। यानी शुरुआत और अंतिम पोजीशन तो दोनों में सेम होती है, लेकिन वेट और बारबेल को उठाने के तरीके अलग अलग हैं। प्रतियोगिता में वेट लिफ्टर को 3 बार स्नैच और क्लीन एंड जर्क करके दिखाना पड़ता है। जो ज्यादा बार सफल होता है वही जीतता है। आपने खेल को जान लिया।
अब खबर जानिए। पेरू की राजधानी लिमा में IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की ओर से वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हो रहा है। यहां भारत की वेट लिफ्टर प्रीति स्मिता भोई ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 15 साल की प्रीति स्मिता ने 40 किलोग्राम महिला भार वर्ग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, गोल्ड मेडल जीत लिया। उन्होंने स्नैच और क्लीन एंड जर्क में कुल 133 किलो का भार उठाया। प्रीति स्मिता ओडिशा के रहने वाली हैं। एक और अच्छी खबर यह भी है कि प्रीति स्मिता भोई के बाद भारत की जोशना सबर दूसरे नंबर पर रही। जोशना को सिल्वर मेडल मिला, यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों भारत के। अपने प्रदर्शन से इन दोनों ने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़े हैं बल्कि शारीरिक बनावट और ताकत से संबंधित तमाम रूढ़ियों को भी तोड़ा है। सोचिए 40 किलो की कैटेगरी थी और 125 किलो के ऊपर उठाया। उन्हें बहुत बहुत बधाई। आज का दी ललन टॉप शो यहीं तक था। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।